इस पे जवाब चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव के नज़दीक आते आते इनको राष्ट्रभक्ति दिखने लगती है। इनकी राष्ट्रभक्ति दिखाती है येदियुरप्पा जब संसद में पैसे घुमाते हैं। इनकी राष्ट्रभक्ति दिखती है जब इनका मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए कहता है मैंने जो है गैरसैंण में ज़मीन खरीद ली, आ जाओ प्रॉपर्टी डीलर। इनके राष्ट्रभक्ति दिखती है कि दो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और इनकी राष्ट्रभक्ति जनता समझती है। सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है, इरम उत्तराखंड के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अंतिम वर्ष में जो बजट राज्य सरकार का सदन में पास होता है वो त्रिवेंद्र सरकार ने कर दिया। उसके बाद कोई इतर पैसा कहीं से आता नहीं है, योजनाएं नहीं कोई घोषित कर नहीं सकते। ऐसे में इरम आप पत्रकार हैं, ये सवाल आप भी इनसे पूछिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल के अंदर लगभग 1825 दिन होते हैं। अब ये जाती सरकार है, मात्र 60 दिन रह गए। जो भारतीय जनता पार्टी लगभग 1800 दिन कुछ नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी 60 दिन में क्या कर पाएगी जो इस नौजवान बच्चे को आज बलि का बकरा बनाने की बात कर रही है। ये तो वो सवाल है जो आम जनता पूछना चाह रही है भाजपा से। दूसरी बात, अब आप जिनको क्यों मुख्यमंत्री के लिए इनको चेहरा घोषित किया गया, देखिए जो जोशी जी हैं वो आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस कांग्रेस से आए हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और कितना अपमान उन 11 लोगों का करे भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चौथे पायदान का सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, यानी कि जो भाजपा में आए थे उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। अब वो फिर भी नहीं जा पा रहे क्योंकि चुनाव के समय पर यदि वो भाजपा छोड़ते हैं तो मुकदमे लगते हैं उन पे, वो जेल चले जाएंगे। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं, NH 74 से लेकर आपके श्रम मंत्रालय से लेकर तमाम वो घोटाले उन पर लगे हैं। अब आरएसएस वाले कह रहे भागो, अब वो भाग भी नहीं रहे क्योंकि भागते हैं तो उन्होंने देख रखा है दिल्ली में कैसे मुकदमे ठोकते हैं और कैसे जेल फेंक रहे हैं। तो इस डर के कारण वो भाजपा भी नहीं छोड़ पा रहे। बयान जरूर दे रहे कि हम असंतोष से एकदम घुट रहा, हम अवसाद में आगे, दिल्ली वाले सुन नहीं रहे, हमको यहाँ पूछ नहीं रहे, अब हम कहाँ जाएं, हमें बचा लो। अब वो जो राजनीतिक नौटंकी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड की भाजपा से बाहर करने के लिए यह भी घोषणा कर दी कि हम चौथे दर्जे के ही चुनाव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और इसे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब अगर कांग्रेस पृष्ठभूमि के और भ्रष्ट नेताओं के मन में जरा सा भी प्यार होगा अपने राज्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति, तो वो एक झटके में सुबह बयान देंगे कि हम आज भाजपा छोड़ रहे हैं, मगर छोड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के पाले में फंस गया तो ऐसा मकड़ जाला है कि फिर वो बाहर नहीं निकलता, और निकलता है तो सीधा उसके लिए दिल्ली में तिहाड़ और उत्तराखंड में सुद्धोवाला। इस डर के कारण बड़ी बेबाकी से आकर जो कल तक कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे, आज अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इसके पीछे सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस विंग की, कि इन बेईमानों को उत्तराखंड इस भाजपा से बाहर करो और 11 अपने एडजस्ट करो, चुनाव लड़ेंगे, जीतना हार भाग्य का है। मगर उसके बावजूद भी यदि कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी का पाला छोड़ने को तैयार नहीं है तो ये उनको मुंह चिढ़ाने के लिए बयानबाजी है। इसको जनता उस ओर भी देख रही है क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि में जितने भी राजनीतिक लोग हैं उसको इसी तरीके से देख रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी यदि कोई भाजपा नहीं छोड़ रहा है तो भाजपा के लिए साधुवाद, मजा आपके लिए कि आप ऐसे लोगों को भी झेल रहे हैं इस देश में। इतने बयान और इतनी निंदा के बाद तो एक सेकंड भी किसी व्यक्ति को रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मगर वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप 15 लाख पर बोल देते हो, जुमले हैं यार, तुम्हें पता नहीं है, ये तो राजनीति में चलते हैं। और आपने जब लोकायुक्त कानून पर चुप्पी साध ली, 50,000 नौजवान बच्चों को नौकरी देने पे चुप्पी साध ली, पलायन पे चुप्पी साध ली, भ्रष्टाचार पे चुप्पी साध ली, उसके बाद आप फिर क्या दोगे? तो जुमले थे और जुमले साबित हो रहे हैं 4.5 साल में। और अब जाती हुई सरकार में एक नौजवान बेचारे को बलि का बकरा बनाकर पूरा ठीकरा उसके सिर पे ठोक दिया और वो बेचारा अपनी राजनीतिक गद्दी बचाने के लिए कहता फिर रहा जो खाना खा लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मेरा तो चरित्र यही है। अब आप सोचिए कि कितनी भारतीय जनता पार्टी असमंजस में फंसी हुई है कि वो चेहरा बनाती है तो मरती है और नहीं बनाती तो जनता तैयार बैठी है पहाड़ों में। मगर सावन के अंधे को सपने में भी हरे हरे दिखता है और वो आपको यहां महसूस भी हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दूसरों को घर में डाका डाल के, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हमने 59 तो अभी बना लिए, बाकी 11 और हैं कांग्रेस के, उनको भी ठीक खींच लेंगे।
ये जो खरीद फरोख्त लोकतंत्र में हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इरम, एक बात को समझिए कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं, अगर सब कुछ केंद्र को ही करना होता है तो फिर राज्यों की जरूरत कहां है? बैठाओ ना, इतना पैसा खर्चा काय को कर रहे हो? और वाकई अगर संघीय ढांचे पर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर कहां जिला जज की भी क्या जरूरत है जी, फिर डीएम की भी क्या जरूरत है? केंद्र से एक आदमी आदेश कर दे, सब चल जाएगा। ठीक है, आपकी बात तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वर्तमान दौर में मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो परंपरा थी कि सदन अपने हिसाब से लोग चुनते थे, सदन क्षेत्र में जो चर्चाएं होती थी उससे बात निकल कर आती थी, ये बात खत्म हो चुकी है। एक करिश्माई नेता दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चला रहा है, जनताएं परेशान है, मुद्दे गायब हैं। मीडिया और अखबार के माध्यम से जिस तरीके का चमकीला दिखाया जा रहा है, ये आंखें अंधी करेगा राज्य से लेकर देश को। इसके बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैखुरी जी से मैखुरी जी, आपने तीनों पार्टियों के नेताओं को सुना है, आपसे एक और आपका विश्लेषण जानना चाहेंगे कि क्या कोई राजनीतिक स्वार्थ इसके पीछे वजह माना जाए कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा बीजेपी ने घोषित किया है? क्योंकि अभी बेशक जपिंदर जी ने इस बात का जिक्र किया कि